प्याज में सिर्फ एक बार यह चीज मिलाकर रख दीजिए। दोस्तों, आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, आप देखेंगे कि आपके घर में सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। और इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार अगर आपने इसे बनाकर रख लिया, इससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। साथ ही साथ दोस्तों, यह जो रेमेडी है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक ही बार के इस्तेमाल से महीनों तक कोई भी कॉइल, रिफाइन या फिर अगरबत्ती या फिर जो मोंटीन आप जलाती हैं उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है, जिससे आपके घर में छिपकली, चूहे, काकरोच, मक्खी, मच्छर सारे के सारे एक ही बार के इस्तेमाल से भाग जाएंगे। और मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, जो भी रेमेडी मैं आज तक आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। 100% नेचुरल रेमेडी होता है, जो आप आसानी से अपने घर पर बनाकर अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए यूज कर सकती हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। मैं इस वीडियो में जो आज आपको बताऊंगी, यह पुराने जमाने के लोग या फिर आज के ज़माने में जो दादा बाबा लोग बचे हैं वो बताते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल जितने भी लोगों ने किया है उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ले लेना है प्याज। आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर इसी तरह से लाल प्याज का यूज करना है। आपको जो व्हाइट वाला प्याज होता है या फिर जो इस तरह से भूरा भूरा देखते होंगे मार्केट में, वो प्याज आपको यूज नहीं करना है। जो इस तरह से रेड प्याज होता है ना, एकदम लाल सा प्याज, वही प्याज आपको यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होती है, जिससे कि हमारे घर में जो मच्छर होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, जो भी होते हैं, वो बहुत ही आसानी से भाग जाते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल से। अब इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। अभी हम प्याज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हम प्याज को रखेंगे साइड में और सबसे पहले बनाएंगे बढ़िया सा देसी सा कॉइन या फिर मोंटीन, जिसका यूज आप करती हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होगा, एकदम केमिकल फ्री होगा। यहाँ पर आपको ले लेनी है एक कटोरी। जी हाँ दोस्तों, एक कटोरी ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे लौंग। लौंग आपको ज़्यादा नहीं, 10 से 12 फूल लौंग आपको यहाँ पर लेना है। आपको पता ही होगा कि लौंग कितनी असरदार, कितनी खुशबूदार होती है। जब लौंग का इस्तेमाल कहीं पे होता है ना, तो पूरे घर में खुशबू ऐसे फैलती है जैसे मतलब मानो कि क्या है, इतनी सुगंधित होती है लौंग कि कोई बोल ही नहीं सकता। लौंग का इस्तेमाल लोग अपने कई समस्याओं के लिए करते हैं, लेकिन आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही पावरफुल होगी। अब आपको यहाँ पर ले लेना है कपूर। आपको तो पता ही होगा कि कपूर की खुशबू भी कितनी अच्छी होती है, और कीड़ों मकोड़ों और नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए कपूर कितना अच्छा होता है। जब कपूर घर में जलाया जाता है तो हमारे आसपास के सारे जो नेगेटिविटी ऊर्जा या फिर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। अब हमें करना क्या है कि कपूर जो लिया है हमने ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। जब आप कपूर को तोड़ लेंगी अच्छे से, तो देखिए एक कटोरी में आप कपूर और इसको अच्छे से तोड़कर रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसी तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा, वरना आगे आपको इसको पाउडर बनाने में दिक्कत होने लगेगी। तो जब आप इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगी, तो उसके बाद हमें करना क्या है कि लेना है खलबट्टा, या फिर आप किसी भी तरीके से इसका पाउडर बना सकती हैं। जो भी तरीका आपके पास हो या फिर जो भी तरीका आपको आसान लगे, उस तरीके से आपको इसका पाउडर अच्छे से बना लेना है कूट के। तो मैं यहाँ पर खलबट्टे की मदद से इसका पाउडर बना रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कूट करके, बिल्कुल इसी तरह से आपको कूट करके इसका पाउडर बनाना है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, मैं बता दूं कि यह जो मैं नेचुरल बिल्कुल एकदम 100% प्योर शुद्ध कॉइन या फिर मोंटीन बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जब आप इसको अपने घर में जलाएंगी, मच्छरों, छोटे मोटे कीड़े, छिपकली, काकरोच सब बहुत ही आसानी से यूं चुटकियों में भाग जाएंगी। और सबसे अच्छी बात आप जानती हैं कि जो आपके बच्चे हैं, जो आपके दादा नानी या फिर जो बूढ़े लोग हैं, उनको यह बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा। सच है, मतलब किसी को भी यह नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अच्छी और नकारात्मक ऊर्जा से
हमेशा के लिए दूर कर देगा और आपके घर में अच्छी ऊर्जा भर देगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं मैं पाउडर को कटोरी में निकाल ली हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको पाउडर बनाना है। मैं आपको बता दूं कि जो लौंग है उसका पाउडर तो उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा, लेकिन जो कपूर है आप देख लीजिए कितने अच्छे से यहाँ पे बारीक सा पिस गया है। बिल्कुल इसी तरह से पाउडर आपको बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल पुराने जमाने से ही लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने द्वार पर रख देते हैं। ये भी एक बहुत ही साइंटिफिकली कीड़े मकोड़े मच्छरों को भगाने का देसी नुस्खा है, जो लोग पुराने जमाने से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के ज़माने के लोग इन सब तरीकों पर विश्वास नहीं करते हैं और केमिकल वाली चीज़ें लाते हैं और उसको घर में जलाकर अपने आप को, अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाकर बीमार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल 100% शुद्ध और प्योर रेमेडी को आज मैं आपको जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी का इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाना है। अब जो हमने साइड में प्याज रखा था उसमें से आपको 1 प्याज ले लेना है। जो मैं कही थी ना आपको रेड प्याज का ही इस्तेमाल करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो रेड प्याज था उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, प्याज को अच्छे से छील लेना है। तो अब हम यहाँ पर प्याज को छीलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लोग आज के देखते होंगे, बहुत से न्यूज़ सुनते होंगे कि लोग मोन्टीन जलाने से बीमार पड़ गए, ऐसे केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मच्छर छिपकली काकरोच को भगाने के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही मैं बता दूं आपके घर में जो मकड़े होते हैं ना, जो जाले लगा देते हैं, इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद जब आपके घर में महक फैलेगी ना तो मकड़े भी आपके घर से भाग जाएंगे हमेशा के लिए। सालों साल तक नहीं दिखेंगे, हमेशा के लिए आपको छुटकारा ही मिल जाएगा। अब आपको प्याज को ध्यान से देखना है, बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको जो प्याज का दीपक है ना वह बन नहीं पाएगा। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप प्याज को काटिएगा, नहीं तो आपका जो दीपक है वो बनेगा नहीं। आप देख लीजिए प्याज को मैं अच्छे से छील करके कैसे इसके अंदर से मैं दीपक प्याज को काट कर निकाल रही हूँ, जिससे आसानी से दीपक बनाया जा सके। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसका दीपक प्याज का बनाइएगा। तो आपको क्या करना है ना, जैसे आज के लोग नहीं समझ पाते हैं कि केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमारे फ्यूचर में कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, हमारे बच्चों के लिए कितने हानिकारक होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब इसको आप इस्तेमाल करेंगी अपने कहीं भी खिड़की पर, दरवाजे पर या फिर ऐसे द्वार पर रख देंगी, जो बाहर से मच्छर आते हैं घर के अंदर वो तो कभी आएंगे ही नहीं। इसकी महक से ही दूर दूर तक मच्छर नहीं दिखेंगे आपको, इतने आसानी से मच्छर सब भाग जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर प्याज का दीपक कैसे बना ली हूँ। अब आपको यहाँ पर लेना है रुई। रुई से हमें क्या करना है, रुई की मदद से एक अच्छी सी बाती बना लेनी है। आपको तो पता ही होगा दिवालियों में लोग कैसे रुई से ढेर सारी बाती बनाते हैं अपने घर पे और ढेर सारा दीपक जलाते हैं। आपको पता है दिवालियों में लोग इतने सारे दीपक जलाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण होता है। जब मौसम ठंड का आता है, बरसात का मौसम खत्म होता है, तो दीपक जलाने से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ही आसानी से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप देखी होंगी जब आप दिवाली के दिन दीपक जलाती होंगी तो सुबह को जाके जब आप दीपक के पास देखती होंगी तो आपको जरूर सारे के सारे कीड़े मिलते होंगे अलग अलग तरह के। तो इसीलिए साइंटिफिकली या फिर आप देसी तरीके से देखें तो बहुत ही कारगर होता है ये सब नुस्खा, जो हमारे पुराने जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने के लोग इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, जैसे कि भूल ही गए हो। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से बाती बना लिए। अब जो हमने प्याज का दीपक बना कर रखा था उसमें जो पहले से हमने लौंग, सरसों के तेल और कपूर का मिक्सचर बना के रखा था, उस प्याज के दीपक में आपको अच्छे से अंदर तक डाल देना है। अच्छे से पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रुई का बाती आप बनाएंगी उसको भी प्याज के अंदर अच्छे से डिप करना है, मतलब पूरा का पूरा अंदर कर देना है। देखिएगा आप कितने अच्छे से जो दीपक है कितने अच्छे से बनेगा। लेकिन आप एक भी स्टेप अगर कहीं मिस करती हैं तो ना ही इस नुस्खे का जो आप बना रही हैं आपको रिजल्ट मिलेगा और ना ही ये सब जो दीपक है बाती आप अच्छे से बना पाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगी, एक बार बता दे रही हूँ। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अंत में जो मैं आपको दिखाऊंगी
दिखाऊंगी ना, वह देखकर आप शॉक हो जाएंगी। तो बिल्कुल आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। लेकिन अगर आपको इस मेरी वीडियो से आपको अगर अंत तक थोड़ी सी भी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं पूरा का पूरा जो ऑयल था मैं प्याज के दीपक में मतलब पूरा डाल दी हूँ। उसके बाद जो बाती था उसको भी मैं प्याज के दीपक में अच्छे से फिट कर दी हूँ। अब जो हमारा जो ये प्याज का दीपक है बिल्कुल नेचुरल 100% शुद्ध मोन्टीन या फिर कॉइल कहिए, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कह सकती हैं कहिए, बनकर तैयार हो चुका है। आप खुद यहाँ पर देख लीजिए। अब यह जो एक बार आप इसको जलाएंगी सालों साल तक आपके घर में मच्छर छिपकली चूहे कुछ दिखाई तक नहीं देंगे और आप सोचकर परेशान हो जाएंगी कि आज तक यह रेमेडी मेरे साथ किसी ने क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि यह आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको मैं आज बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दी हूँ। अब आप देख लीजिए कितने अच्छे से इस दीपक में प्याज अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको लेना है माचिस और आपको इस दीपक को अच्छे से जलाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब मैं इस दीपक को जलाने जा रही हूँ। तो अब देखेंगे कितना अच्छा सा मैजिक सा वाइब आएगा, इतना मैजिकल लगेगा ना। जब आप इसे घर के किसी भी कोने में रखेंगे तो इतनी सुंदर दिखेगी, इतनी गुणवत्ता, इसकी महक। आप जब एक बार इसको बनाएंगे तो आप खुद देखकर इसकी सुगंध लेकर हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि अगर मच्छर आते हैं या फिर नहीं आते हैं फिर भी मैं इसको अपने घर में रखूंगी, ये आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। आप देख लीजिए मैं यहाँ पर अपने खिड़की पर इसको जला कर रख दी हूँ। कितना ही अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर सारे के सारे मच्छर बहुत ही आसानी से भाग जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है और कमेंट में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, आपको क्या फ़र्क दिखा। एक ही बार के इस्तेमाल से आपके घर के सारे मच्छर भागे या फिर नहीं भागे, आप खुद देखकर हैरान रह जाए।